आज हम बात करने वाले हैं नेपाल में ऑयल के ड्रिलिंग के बारे में। आप सबको पता है कि नेपाल में ऑयल के ड्रिलिंग का काम काफ़ी दिनों से जारी है। नेपाली मीडिया इस टाइम पे नेपाल में ऑयल के ड्रिलिंग के रिलेटेड बात कर रही है, तो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस टाइम पे नेपाल क्या चाहता है कि उनके ऑयल कहाँ कहाँ पे सेल हो। आपको पता है कि ज़मीन से निकलने के बाद क्रूड ऑयल निकलता है और उसके बाद क्रूड ऑयल जो है वो सेल होता है। तो क्रूड ऑयल को कहाँ कहाँ तक नेपाल सेल करेगा, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, किन किन ममालिकों में सेल करेगा, इन सब के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। दर्शकवृन्द नमस्कार। देशैभरिका विभिन्न स्थानहरूमा प्राकृतिक खनिजहरू प्रचुर मात्रामा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको प्रचुर मात्रामा सम्भावना रहेको दैलेखमा चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दैलेख जिल्ला स्थित भैरवी गाउँपालिका ओडा नम्बर 1 जलजलेमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणको ड्रिलिङ कार्य 4002 मिटर गहिराईमा सम्पन्न भई ऐतिहासिक उपलब्ध हासिल भएको बताइएको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको लागि ड्रिलिङ गर्दै जाँदा प्राकृतिक ग्यास रहेको हुन सक्ने धेरै सङ्केतहरू भेटिएको छ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका 1 जलजले क्षेत्रमा गत वैशाख 28 गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको लागि ड्रिलिङको काम सुरु भएको थियो। पहिलो चरणको काम अन्तर्गत चिनिया सर्वेक्षण टोलीले सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटो टेलुरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे तोकिएकै समय सीमाभित्र सम्पन्न गरेको थियो भने ड्रिलिङको काम पनि निर्धारित समय अगाडि नै सम्पन्न गरेको छ। चाइना जियोलोजिकल सर्वेले दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्न फेब्रुअरी 25 सम्मको समय सीमा पाएको थियो। ड्रिलिङको काम सम्पन्न भई पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिए तापनि व्यावसायिक रूपमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा भने अझै अध्ययन अनुसन्धान पछि मात्र भन्न सकिने बताइएको छ। अहिले ड्रिलिङ गरिएको विभिन्न गहिराईका चट्टानहरू चीन पठाइएको छ। त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धान सकिएपछि मात्र सबै कुराको जानकारी हुने सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, करिब 2200 मिटरको गहिराईबाटै ग्यासका नमुनाहरू भेटिन सुरु भएको थियो। चीन सरकारको 2 अर्ब 50 करोडको अनुदानमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका ओडा नम्बर 1 मा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननको काम भइरहेको हो। यो आयोजना अन्तर्गत ड्रिलिङको लागि भैरवी गाउँपालिका 1 जलजलेमा 45 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। चिनिया तथा नेपाली गरी करिब 80 जनाको समूहले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननमा काम गरिरहेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्वेले यो परियोजनामा काम गरिरहेका छन्। प्राकृतिक खनिजको अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशमा यस प्रकारको खनिज उत्खनन गरी विश्व बजारमा बेच्न सकेको खण्डमा देश समृद्ध हुन समय लाग्ने छैन। तर यसको लागि नेपालीहरूमा विज्ञतासँगै सरकार पनि लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ।
आप सबको पता है कि नेपाल में ऑयल के ड्रिलिंग का काम काफ़ी दिनों से जारी है और नेपाल चाहता है कि इनकी ऑयल के ड्रिलिंग का काम आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा है तो उसको और बढ़ाया जाए। और इस टाइम पे सऊदी अरब भी चाहता है कि नेपाल में ऑयल के ड्रिलिंग के काम को और बढ़ाया जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो सऊदीया में है और सबसे ज़्यादा वही एक्सपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल हो चाहे पेट्रोल हो, ये सारी चीज़ें वही एक्सपोर्ट करती है। अगर कोई कंपनी या कोई कंट्री उनसे ऑयल मंगाती है तो वो क्रूड ऑयल मंगाती है। तो नेपाल इस टाइम पे चाहता है कि हम क्रूड ऑयल को पहले सेल करें। सबसे ज़्यादा हम अगर किसी को करना चाहे क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट तो वो है हम इंडिया को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया के साथ उनका बॉर्डर काफ़ी ईजी और छोटा लगता है, तो जिसकी वजह से नेपाल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहता है। उसके बाद चाइना की बात की है और उसके बाद पाकिस्तान का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बांग्लादेश को नेपाल जो है ज़रूर ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों ममालिक इंडिया और बांग्लादेश के साथ नेपाल के जो है इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे। नेपाल तो पता नहीं कितने सालों से इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रहा है, तो जिससे नेपाल को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अब क्रूड ऑयल भी एक्सपोर्ट करेगा तो उससे और फ़ायदा